प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न, संधारित्रों के समूह पे क्या करा आप लोग का कि 3 संधारित्र से प्रत्येक की धारिता 9 पिकोफैराड है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो बताइए कि संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। तो श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे, जैसे डायग्राम क्या आएगा बच्चों, ये 9 पिकोफैराड, 9 पिकोफैराड और ये 9 पिकोफैराड, सभी की वैल्यू कितना है, 9 पिकोफैराड है, 9 पिकोफैराड है, 9 पिकोफैराड है। अब इसको एक सप्लाई के साथ जोड़ा गया है और वो सप्लाई कितना दिया गया है, 120 वोल्ट का। तो पहला प्रश्न कहता है कि कुल संयोजन की कुल धारिता क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में कुल धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सभी की वैल्यू को पुट कर दो, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो 1/C इक्वल टू कितना हो गया, 1 2 3, 3/9, 3/9 मतलब 1/3। और इसको जब पलटेंगे तभी तो पलट जाएगा ना। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 पिकोफैराड। तो ये निकल गया कुल धारिता। इसी में आपका सेकंड कहता है कि 120 वोल्ट की सप्लाई से जो है प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या होगा। मान लो कि ये पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट कौन सा है, बी, ए पॉइंट कौन सा है, सी, और ये पॉइंट कौन सा है, डी। तो प्रत्येक के लिए विभवांतर कितना होगा। तो सबसे पहले आवेश को निकाल लो। देखो श्रेणी क्रम में देखा जाए तो यहाँ से आवेश कितना जाएगा, क्यों, क्योंकि रास्ता एक ही है, रास्ता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए सभी पर आवेश की वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से जब क्यू आवेश जाएगा तो यहाँ से भी आवेश क्यू, यहाँ से भी आवेश क्यू, और यहाँ से भी आवेश क्यू, सब जगह सेम। तो चलो पहले क्यू निकाल लो, बताओ। C इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। अब C की वैल्यू कितना बच्चों, 3 पिकोफैराड, तो 3 और सप्लाई कितना है, 120, कितना आ गया बच्चों, 360, ये आ गया पिको कूलम, ये निकल गया आवेश। चलो निकालते हैं विभवांतर, रेडी। पहले A से B के लिए निकालते हैं विभवांतर को। तो बताओ C इक्वल टू फॉर्मूला है Q अपॉन V, C इक्वल टू फॉर्मूला है Q अपॉन V। तो V ऊपर जाएगा तो C नीचे आ जाएगा, तो V इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, Q अपॉन C। तो आवेश कितना आया, 360, 360, और C का मान कितना है, 9 पिकोफैराड। भाई ये भी पिको कूलम, ये भी पिको कूलम में है, तो बटा में 9, और 9 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 40। तो पहला का विभवांतर कितना आ गया, 40 वोल्ट। उसी प्रकार से अगर दूसरे के लिए निकालोगे B से C के लिए, तो Q अपॉन C, Q का मान कितना है बच्चों, 360, और इसमें C का मान भी कितना है, 9, कटेगा तो कितना आ गया, 40 वोल्ट। अगर आप C से D के बीच में निकालोगे तो आवेश Q ही है, तो Q का वैल्यू कितना हो गया, 360, और इसकी भी धारिता कितना है, 9 ही है, कट गया तो कितना आ गया, 40 वोल्ट। इसका मतलब हो गया कि जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उन सभी कैपेसिटर्स के सिरों के बीच का विभवांतर सेम आएगा, और इस विभवांतर की वैल्यू कितना होगा, प्रत्येक के लिए 40-40 वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या चौथा का सॉल्यूशन हो गया।